न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 21 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से एडम मिलर ने 4 जबकि मिचेल सेंटनर और सोदी ने 2-2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 43 गेंदों पर 66 रन और फ़खर जमान 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से ओपनर फिन एलन ने जारहाना 74 रन बनाकर कीवीज की फतह की बुनियाद रखी। बाबर आजम की न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल दूसरी 50, 43 गेंदों पर 66 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। पहले T20 मैच में बाबर आजम ने 35 गेंदों पर 57 रन बनाए थे। बाबर और फ़खर जमान के अलावा कोई और बैटर आज के मैच में काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं दे सका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने एक ही ओवर में 3 कीवीज का शिकार किया। इनिंग्स के 19वें ओवर में हारिस रऊफ ने पहले ग्लेन फिलिप्स, फिर एडम मिलर और फिर ऐश सोडी को आउट किया। इसी ओवर में हारिस रऊफ एक वाइड बॉल को विकेट कीपर आजम खान ने डाइव लगाकर रोका तो साबिक कप्तान बाबर आजम दौड़कर आजम खान के पास गए और कमर से कमर टकराकर उन्हें सराहा। पीटीआई ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का मायूसी का इजहार। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ और गैर मकबूल फैसलों की फहरिस्त में एक और इजाफा हुआ। पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुतबादिल के तौर पर कई रोज़ से तैयारी कर रखी है। पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का 3-0 से मुतफ़िका फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद नहीं दिखाए। पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले का इख्तियार नहीं तो एक्ट की सारी शिकें गैर मौसर हो जाएंगी। बल्ला ना बल्लेबाज बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाले पीटीआई उम्मीदवारों को मुख्तलिफ अक़साम के इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर खान को चैनक, साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर और लतीफ़ खोसा को अंग्रेज़ी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट। शेब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह को मोर का निशान मिल गया। उमैर नियाज़ी को दरवाजे का निशान अलॉट किया गया। आलिया हमजा डाइस जबकि सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट किया गया। खुर्रम शेर जमान को ढोल का इंतखाबी निशान दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। आज़ाद सेनेटर हिलाल रहमान की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी के असरात और उम्मीदवारों पर दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र सूबे में इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। मौसम की मुश्किलात और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन किसी मौजू तारीख तक मुलतवी किए जाएँ। पीपल्स पार्टी ने डेरा मुराद जमाली में पिंडाल सजा लिया। फुटबॉल ग्राउंड में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पिंडाल पहुंच गए। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। पीटीआई के एजाज चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिल सकी। N127 लाहौर से एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस के छापे पर इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। SHO मागला समेत 5 अफसरान ताहुक्म सानी मौत तक। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि 13 जनवरी को पुलिस एक मुखबर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में सेक्टर F72 पहुंची। ये मालूम होने पर कि वो घर बैरिस्टर गौहर का है, पुलिस फौरी वापस आ गई। DPO सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में तलब की गई है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर के घर छापे का नोटिस लिया था।
रहीम यार खान में पीटीआई की उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा की जानिब से डीआरओ के दफ्तर में घुसकर अफसर और अमले को यरगमाल बनाने पर पुलिस का एक्शन, एफआईआर दर्ज। पुलिस का कहना है कि NA 171 से पीटीआई उम्मीदवार और 100 से ज़ायद हामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने दावा किया है कि मुमताज़ मुस्तफ़ा और उनके हामियों ने RO के दफ्तर में सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। उम्मीदवार कागजात में मनपसंद रद्द-बदल कराना चाहते थे। मुल्तान के सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार मुल्तान में RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार। जाहिद बहार तहरीक इंसाफ के टिकट पर PP 220 से उम्मीदवार हैं। PTI की सेनेटर फलकनाज चित्राली को बैरून मुल्क जाते हुए FIA ने रोक लिया। ज़राए के मुताबिक फलकनाज इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर ऑफलोड किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बहार में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी खातून दम तोड़ गईं। जख्मी बेटे का कहना है कि रात 3 बजे मुसल्ला शख्स घर में डकैती के लिए दाखिल हुआ था। मुसल्ला शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। गोली उसे और उसकी वालिदा को लगी। पुलिस के मुताबिक जख्मी असद ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार है। मुजफ्फरगढ़ में मोटरसाइकिल सवार नौजवान का खातून को हिरासत करने का वाक़या CCTV में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार ने खातून का हिजाब खींचकर उतार दिया। वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त की कोशिशें जारी। मुल्क भर में प्याज की कीमतों को पड़ लग गए। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जा अव्वल की 1 किलो प्याज की कीमत 240 रुपये तक जा पहुँची। मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। अंडे फी दर्जन 400 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। 50,000 से लेकर 10,000 तक बिल आते हैं, लेकिन गैस नहीं होती। और कभी 4-4 दिन 5-5 दिन भी गैस नहीं होता है। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उस वक्त जो है इनका सारा प्रेशर भी बराबर हो जाते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सुई गैस प्रेशर में कमी के सताए सार्फिन को मिलने वाले भारी भरकम बिल्स ने होश उड़ा दिए। सार्फिन को हज़ारों के बजाय लाखों रुपए के बिल मौसूल होने लगे। शहरी बिल देखकर एहतजाज पर मजबूर हो गए। मौसमियाती तब्दीली के असरात जिला स्तूर में मुकम्मल इस वक्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो पहाड़ हैं, बुलंद बाले पहाड़, वो भी बर्फ से खाली नजर आ रहे हैं। जनवरी इस वक्त तकरीबन आधा होने को है और बारिश का और बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। बालाई वादी नीलम में बर्फ हुआ करती है, फुटों के हिसाब से इस वक्त नहीं है। मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की किल्लत के खदशात सर उठाने लगे। आधा मौसम सरमा गुजर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ना होने के बराबर। स्टोर में आमतौर पर कई फुट बर्फ से ढक जाने वाले बाज़ पहाड़ों पर बर्फ का नामो निशान नहीं। दर्जा हरारत भी -5 से आगे नहीं जा सका। वादी नीलम और लीपा जहां जनवरी तक कई फुट बर्फ होती थी, अब तक बहुत कम बर्फबारी हुई है। बारिशें ना होने से ज़खायर में पानी ख़त्म होने लगा। उबलते चश्मे भी खुश्क पड़ने लगे। लाहौर और कराची में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत है। इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 4था और कराची का 6ठा नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से सफ़र करने वालों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद 20 परवाज़ें मनसूख। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। तोरखाम सरहदी गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए आज दूसरे रोज़ भी बंद। दोनों जानिब माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। सरहद से गुजरने के लिए सफरी दस्तावेज़ात पर अमल दरामद गुज़िश्ता रोज़ से शुरू किया गया है। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 100 रोज़ हो गए। बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 23,800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 60,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा जंग के 100 रोज़ मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा हैं। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। शहीद रहनुमा सालेह अल आरवी की 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ जमात इस्लामी का मार्च आज कराची में होगा। शराय फैसल पर नर्सरी के मकाम पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान गाजा मिलियन मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन के शोर में गाजा के मजलूम फ़लस्तीनियों को नहीं भूल सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी अमरीका की मजम्मत नहीं कर रहे। गाजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में मुजाहरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहरीन वाइट हाउस की जालियों तक पहुँच गए। जो बाइडन से गाजा में नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। स्वीडन में एहतजाजी रैली के दौरान गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। थाईलैंड में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। साउथ अफ्रीका में सैकड़ों अफराद की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी रैली। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ मुकदमा। गाजा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार बयान करने के लिए बरतानवी और अमरीकी सेलिब्रिटीज़ ने मुनफरिद अंदाज अपनाया। अदाकारों, गुलकार और मुसन्निफ़ीन समेत 20 से ज़ायद शख्सियात ने इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा बारी बारी पढ़ कर सुनाया। वीडियो में गेम्स ऑफ थ्रोन्स के अदाकारों ने भी हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून कल ओकाड़ा में मैदान सजाएगी। मरियम नवाज कल इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगी। ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। इसी से इंतखाबी निशान छीनना ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। मेरे सियासी मुखालिफ है, लेकिन ये उनका हक है कि उनको इंतखाबी निशान दी जाए। उनके कैंडिडेट्स को अगवा करना, उनके तजवीज़ कुनिंदा को अगवा करना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। ये सिलेक्शन है और इसका कोई एतबार नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट इसका नहीं होगा। जमात इस्लामी की पीटीआई को बल्ले का निशान न देने के फैसले पर तनकीद। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि इंतखाबी निशान छीनना लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करना है। उम्मीदवारों, तजवीज़ और तायद कुनंदगान को अगवा करना और कागजात छीनना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, इसका कोई एतबार नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने सवाल किया कि वसीयत के पर्चे पर चलने वाली और ख़ानदान की मीरास पार्टियों बल्कि प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या हुक्म है सरकार। लेवल प्लेइंग फील्ड का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की बहरा अरब में तैनाती टास्क फोर्स 153 से जोड़ने में हकीकत नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक नेवी के जहाज़ों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। अमरीका ने बहरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मफादात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। कहा, चीन और पाकिस्तान आलमी बिरादरी के दो अहम ममालिक हैं। इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन और तरक्की के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक दूसरे से सीखें, बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें। चीन के सफ़ीर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नेदरलैंड्स में मुसलमान नौजवानों ने पुलिस हिसार तोड़कर इंतहा पसंद को कुरान पाक की तौहीन से रोक दिया। दाएं बाजू के इंतहा पसंद अफराद कुरान पाक की बेहुरमती करना चाहते थे। नाकाम कोशिश करने वाले फरार। जॉन कैरी का अमरीकी मंदूब बराए माहौलियात की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। जॉन कैरी इस्तीफ़ा देकर अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफ़ानी बारिशें और सख्त सर्दी। शिमाल वस्ती रियासतों को बर्फानी तूफ़ान का सामना। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया। पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल मैच में खातून अंपायर ने मैच सुपरवाइज किया। न्यूजीलैंड की किम कार्टन ने T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में फील्ड अंपायर के फ़राइज़ अंजाम दिए। 46 साला किम कार्टन इससे कबल 4 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग कर चुकी हैं।
बैनुल-अक़वामी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के मद्दाह निकले। कहते हैं वो कोहली के करियर और कारनामों के मुतरिफ हैं। कोहली और उनके दरमियान कई बरसों तक एक दूसरे को पैगामात भेजने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मुलाकात का मौका नहीं मिला। नोवाक जोकोविच ने कहा कि क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, जब भारत जाएंगे तो पहले क्रिकेट में अपनी महारत को बेहतर बनाएंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ऑस्कर बॉब ने आखिरी लम्हात पर टीम को फतह दिला दी।